नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हमारे साइंस का टॉपिक है जो मैं आपको करा रही हूँ, फोर्स। तो देखते हैं बल क्या होता है, यानी कि बल हमारा क्या होता है। हम किसी रखी गेंद को गति, स्पीड प्रदान कर सकते हैं तथा गति प्राप्त गेंद को रोक सकते हैं, यानी कि स्थिर कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव होगा जब गेंद पर बल लगाया जाएगा। यानी कि कोई वस्तु है, हमारी गेंद है, वो क्या हम इस दिशा में इसे क्या कर रहे हैं, हम गतिमान बना रहे हैं, यानी कि इसे इस दिशा में भेज रहे हैं। तो वो कब संभव है, जब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे, जब ही वो क्या होगी, हमारी गतिमान होगी। अगर हमें इसे रोकना है तो यानी कि जिस दिशा में इधर जा रही है, अगर हम इधर से इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, जब ये हमारी वस्तु रुक जाएगी, यानी कि ये गेंद रुक जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में क्या होते हैं, गेट होते हैं। अगर हम उन्हें खोलते हैं, ऐसे तो खुलते नहीं, अगर उन्हें खोलते तो उस पर क्या लगाना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है, जब भी वो क्या होते हैं, हमारे गेट खुलते हैं। तो वो किसके द्वारा खुलते हैं, बल लगाने के द्वारा। जब हम किसी वस्तु को गति में लाते हैं तो उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। यानी कि किसी वस्तु को हम गतिमान बनाने के लिए, जैसे एक गेंद है, इसे क्या कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं, जब भी तो वो क्या हो रही है, हमारी गतिमान हो रही है, यानी कि चल रही है। अगर इसे रोक रहे हैं तो जब भी तो हम इसे खींच रहे हैं, तो जब क्या होगी, ये रुक जाएगी। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को क्या बोलते हैं, हम अभिकर्षण बोलते हैं। या खिंचाव को क्या बोलते हैं, यानी कि खींचना, उसे क्या बोलते हैं, हम अपकर्षण कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं वस्तु को दी गई गति बल लगाने के कारण होता है हमारा। तो किसी वस्तु को गति कब दी जाती है, जब उसको क्या लगता है, हम बल के कारण उसे क्या करते हैं, हम गतिमान बनाते हैं। हमने कक्षा 6 में देखा था, चुंबक लोहे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षण करती है, और यही हमारा आकर्षण, खिंचाव या अभिकर्षण का उदाहरण है। हमने देखा कि चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है, और यह अपकर्षण का क्या है, उदाहरण है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमारी क्या है, चुंबक है, ये चुंबक है हमारी, एक ध्रुव क्या है हमारा, एन है, और दूसरे चुंबक पर भी हमारा एन ध्रुव है। तो ये क्या हो गए, यानी कि ये एक दूसरे को आकर्षण नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रति आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को ये प्रति आकर्षण करेंगे हमारा। तो ये क्या है, हमारा अपकर्षण का क्या कहलाता है, ये चुंबक का हमारा उदाहरण कहलाता है। आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं हम, हमारा क्या है, किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में है, ये क्या है, हमारा कोई लड़का है, वो क्या है, इस पर क्या है, एक ही साइड में, यानी कि एक ही दिशा से क्या कर रहे हैं, दो लड़के हैं, वो क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो ये बल हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर क्या है, किसी भी वस्तु पर दो अलग विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे कि ये है, एक लड़का, ये हमारा एक ही है, तो ये क्या है, यानी कि इधर से भी बल लगा रहा है और इधर से भी लगा रहे हैं, तो इसका कुल बल क्या होगा, इन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, खेलते थे, क्या है, तो जैसे कि हमारा क्या है, रस्सा कूद का खेल में जब दो टोलियां होती है, यानी कि क्या होती है हमारी, दो उसमें क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। तो इसमें क्या है, हम रस्सी को एक एक दूसरे, यानी कि एक ग्रुप इधर से खींचता है और एक ग्रुप इधर से खींचता है, जैसे कि ये इसमें डायग्राम में दिया गया है। तो जिसमें क्या है, जिस ग्रुप में क्या होगा, बल अधिक लगाई जाएगा, तो उधर ही वो क्या होगी, रस्सी हमारी खींचेगी, यानी कि वही टोली हमारी क्या होगी, जीत जाएगी। जिससे हम कह सकते हैं कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। यानी कि बल क्या हो सकता है हमारा, क्या तो छोटा होगा या क्या होगा, उसके बराबर होगा। बल की प्रबलता प्राय परिणाम में मापी जाती है। हम बल की दिशा भी बतानी होती है, जिस दिशा में वह कार्य कर रहा है। बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन बल पर प्रभाव डालती है। बल की एक क्या होती है, सदिशा सी होती है, यानी कि हम जिस भी दिशा में कोई कार्य कर रहा है तो उसकी क्या है, यानी कि हमें उसकी दिशा भी बतानी होती है। तो आगे देखते हैं हम, अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। और तो ये देखते हैं हम
किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए हुए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, वो मैंने आपको पीछे बताया। और विपरीत दिशा में लगाए हुए बलों के कुल अंतर के बराबर होता है। बल की प्रबलता प्राय किस पर निर्भर करती है, हमारी परिणाम पर निर्भर करती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई वस्तु है और हम ये इधर इधर जा रही है तो हम इधर ही इसी दिशा में इस पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसकी चाल क्या होगी, हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि बल की गति दिशा के विपरीत दिशा में लगाए हुए वस्तु की चाल कम हो जाती है। यदि वस्तु है ना, ये हमारी ये वस्तु है, अगर हम इधर से इसकी यानी कि इसी चाल से ये चल रही है और इधर से हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी यानी कि इस पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन किसी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, हम क्या बल के द्वारा, कोई वस्तु है वह गतिमान है, तो यानी कि अगर हमें उसमें उसकी दिशा में परिवर्तन लाना है तो हम उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारी परिवर्तन हो जाएगी। यानी कि इस दिशा से जा रहे हैं, हमने इस दिशा से हमने फोर्स लगा रहे तो ये इस दिशा से हमारी जाएगी। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती। यानी कि कोई भी वस्तु है वो क्या हमारी गतिमान कब होगी, जब हम उस पर क्या लगाएंगे, हम उस पर यानी कि बल लगाएंगे। और उसकी क्या दिशा में भी परिवर्तन कब आएगा हमारा, जब उस पर क्या होगा, हमारा फोर्स लगेगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम, विपरीत दिशा में लगने वाले बल अगर बराबर हो तो वस्तु पर लगने वाले बल क्या हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। यानी कि विपरीत दिशा में अगर क्या है, कोई वस्तु है, ये इधर से भी हम इस पर बल लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, हमारे शून्य हो जाएगा। फिर क्या है, किसी वस्तु पर बल के माध्यम से उस वस्तु की चाल बदल सकती है। यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसकी चाल बदलना चाहेंगे ना हम, तो उस पर तो किसके द्वारा बदल सकते हैं, उसकी यानी कि बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी चाल को बदल सकते हैं। लगाया गया बल क्या है हमारा, तो क्या हमारा लगाया हुआ गति की दिशा में है तो क्या हो जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी। और क्या अगर उसकी विपरीत दिशा में लगाया गया बल होगा तो उसकी क्या है, चाल कम हो जाएगी। बल के माध्यम से गतिशील वस्तु की दिशा गति में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। यानी कि बल के माध्यम से ही हम किसी गतिशील वस्तु की क्या है, दिशा को हम बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बल्लेबाज गेंद पर विभिन्न प्रकार के शॉट लगाता है और क्या है, वो गेंद अलग अलग दिशा में उसे क्या करता है, अलग अलग दिशा में जाते हुए देखा होगा। जैसे कि हमने क्या क्रिकेट देखते हैं, उसमें क्या जो बल्लेबाज होता है वो क्या शॉट मारता है, तो वो क्या उसकी जो गेंद होती है ना, वो अलग अलग दिशा में क्या करता है, उसे परिवर्तन करता है। किसके द्वारा, बल के द्वारा। कभी कभी बल पर किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि क्या हमारा परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे कमरे होते हैं उस पे क्या होता है, यानी कि गेट लगे होते हैं, तो उस गेट को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, तो वो किसके द्वारा खुलता है, हमारे बल के द्वारा खुलता है। और आपने क्या देखा होगा, अपने यानी कि हमारे जो कमरे बने होते हैं उस पे क्या होती है, दीवार होती है। तो यानी कि अगर हम उस पर बल लगाए तो वो क्या है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु पर हम यानी कि जैसे दीवार हुई, कठोर हुई, यानी कि उस पर क्या हम बल लगा रहे हैं तो वो अपनी उसी स्थिति पर रहती है, यानी कि उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता। और उसके यानी कि बल के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में, यानी कि और क्या है, हम बल लगाने से क्या है, हम किसी भी आकृति में, किसी भी वस्तु को किसी भी आकृति में बदल सकते हैं। जैसे कि गुब्बारे को हथेली में हम रखकर क्या करते हैं, उसे दबाते हैं। और आटे से क्या, हम आटे की लोई होती है ना, उससे क्या हम किसी भी आकृति में क्या कर सकते हैं, उसे परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो बल हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक संपर्क बल होता है और एक क्या होता है, असंपर्क बल होता है। उपयुक्त सभी स्थिति में बल लगाने के लिए हमें क्या, शरीर की का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी था। जैसे बिना संपर्क के हम गिलास नहीं उठा सकते। हमारे शरीर द्वारा बल मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है और इसी बल को क्या कहते हैं, हम
पेसिबल कहते हैं। पेसिबल क्या होते हैं, जैसे कि कोई गिलास है, उसे क्या है, हमें क्या उठाना है तो हम कैसे उठाते हैं, उसे हाथ से ही तो उठाएंगे, तो यानी कि हमारे मांसपेशियों द्वारा ही तो उस पर बल लगाया जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, हम पेसिबल बोलते हैं। जैसे कि क्या है, हम कोई भी साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हमारे घर में क्या होता है, स्विच होते हैं, उसे ऑन कर रहे हैं हम, तो वो कैसे होता है हमारे, यानी कि मांसपेशीय बल बोलते हैं उसे, यानी कि हमारे हाथ से ही तो वो बल लग रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं हम। अब देखते हैं, सभी जानवर व मनुष्य पेशीय बल के माध्यम से ही विभिन्न वस्तु पर बल लगा पाता है। यह बल तभी कार्य करता है जब वस्तु के संपर्क में हो। जब पेशी यानी कि किसके संपर्क में हो, वस्तु के। अब क्या हमारा घर्षण बल, जो संपर्क बल के उदाहरण कौन कौन से, हमारे पेशीय बल और घर्षण बल। घर्षण बल तभी कार्य करता है जब दो वस्तु संपर्क में आती है। जैसे जब गेंद को धकेलते हैं तो कुछ समय बाद वह रुक जाती है, क्योंकि पृष्ठ और गेंद के बीच में एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल भी दो वस्तु के संपर्क में आने पर ही काम करता है। तो ये उदाहरण है। एक उदाहरण क्या है, जैसे कि हम चलते हैं और हम क्या है, हम शूज वगैरह पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, तो उससे हम, यानी कि अगर वो हमारी जो ये होते हैं, हमारे शूज होते हैं, अगर वे प्लेन हो गए, हम प्लेन पे ही चलेंगे तो हम क्या होंगे, फिसल जाएंगे। तो उस पे क्या है, हम घर्षण के कारण ही हम क्या है, हम प्लेन वस्तु पर हम उस पर चल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो अब क्या है, हम संपर्क बल, असंपर्क बल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल और क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, सभी असंपर्क बल के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। स्थित विद्युत बल का उदाहरण चित्र के माध्यम से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। जैसे पेड़ों से पत्ते व फल नीचे की ओर गिरते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी का ही एक गुण नहीं है, इसमें सभी वस्तु, चाहे वह छोटी है या बड़ी है, उसके ऊपर क्या होता है, बल लगाते हैं। बल के कारण ही क्या होता है, वो हमारी कोई भी वस्तु हो, छोटी हो बड़ी हो, वो क्या उस, यानी कि वो बल के कारण ही हमारी गतिमान होती है। यदि यही बल हमारा क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलता है। जैसे इसमें डायग्राम में दिया गया है, यानी कि पेड़ से पत्ते हो, फूल हो, कुछ भी हो, फल भी हो, वो क्या हमारे पृथ्वी पर किस कारण गिरते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं हमारे। यानी कि जो पृथ्वी होती है वो क्या, किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे चुंबक होती है ना, लोहे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो वो क्या, कौन से उसके बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ये मैंने आपको फोर्स के बारे में ये टॉपिक मैंने कराया, ये आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप इससे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं सीटेट के लिए। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इस वीडियो को देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।